हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है वो पर्सन आज आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आज उनकी एनर्जी क्या है, उनके दिलो दिमाग में थॉट्स क्या चल रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग के लिए बनी है। तो बहुत सारे लोग को मैच हो जाए या नहीं हो जाए, डिपेंड ऑन द एनर्जीज, और आप इसे पॉजिटिवली ही लेना है, इस बात की रिक्वेस्ट है। तो लेट्स सी एनर्जी क्या है। प्लेइंग पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। ऑल ऑफ अ सडन शाम के बाद एनर्जी इनकी शिफ्ट हो सकती है, हो जाएगी, हो सकती ना हो जाएगी। और इसमें ना आपके लिए एक अजीब ही डेस्परेशन, अजीब ही क्रेविंग्स फील होगी। आपको लिटरली अभी से फील होना शुरू हुआ है जब ये रीडिंग आपके आसपास है, आपके सामने आएगी। आपको ना इनके आसपास एनर्जी फील होगी कि ये पर्सन, यही पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन ही आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनकी एनर्जी आपको बार बार फील हो रही है कि जैसे ये आसपास है, कुछ कहना चाहते हैं, उनका नाम दिख रहा है या ऐसा कुछ। इनकी एनर्जी में ना एक बहुत तड़प है, लेकिन उस तड़प को वो खुद कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसे जैसे शाम गुजर रही है ना, इनका जो कंट्रोल है अपने इमोशंस के ऊपर वो छूट रहा है। आपसे बात करने की इच्छा, आपसे मिलने की इच्छा वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो रही है। पिछले कुछ दिनों में ना इनकी शायद ना किसी से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुई है या हो रही है। वर्क प्लेस पे हो सकती है या थर्ड पार्टी के साथ, बट एक ऐसी आर्ग्यूमेंट्स है ना जहाँ पे स्पेशली ना ये जीत नहीं पा रहे और कोई इनकी ना वैल्यू डाउन कर रहा है, इनको डिसरिस्पेक्ट करा है या उनको जैसे ना जैसे गिराने की कोशिश कर रहा है। तो उस बात से ना बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये बार बार यही सोच रहे हैं ना कि मैंने ज़िंदगी में ना एक सच्चे प्यार करने वाले की कदर नहीं की, एक सच्चे इंसान जो आप है उनकी कदर नहीं की। और कर्मा तो वो अलग चीज़ है, बट ये ऐसा लग रहा ना कि वो चाहिए, वरना मैं जी नहीं पाऊँगा, या जी नहीं वरना मैं एक मुश्किल है एक स्टेबल हो पाना, जी पाना, या फिर जी पाना इन द सेंस कि जीने के लिए तो इंसान सभी जी रहे हैं, जब तक किसी का वक्त नहीं आता कुछ नहीं हो सकता। बट वो जीने का एहसास है ना, वो बहुत ज़्यादा खो रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है एक वक्त, क्योंकि मुश्किल घड़ी में ना लोग साथ छोड़ रहे हैं। स्पेशली फाइनेंसेस डाउन होना ना इनको बहुत ज़्यादा खाए जा रहा है। अजीब सा डर सता रहा है कि आगे क्या होगा, अजीब सा डर सता रहा है। पॉसिबल है कि अगर ये किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर है या कुछ है, तो इनकी जो कंसल्टेशन है रिगार्डिंग द फाइनेंसेस वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। कोई भी जैसे ना उपाय काम नहीं कर रहे हैं। इस बात से तो और भी ज़्यादा परेशान है कि आखिर चल के लाइफ में, और ये सब कैसे ठीक होगा। अगर ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, चांसेस कम है कि ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इनकी नेगेटिव हैबिट्स ज़्यादा होते हुए देखते हैं ना, कि जैसे अपने आप को खो देना कि हाँ ठीक है, अभी लाइफ में और ही क्या बचा है, बुरा ही कर लेते हैं, सोच ही लेते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेजी एटीट्यूड या केयर फ्री एटीट्यूड में जाते हैं कि जैसे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी जो बुरा होना है होगा, देख लेंगे, या और क्या बुरा होना है। ये सोचते सोचते ये जो एटीट्यूड है, मेरे ख्याल से ना ये लास्ट ईयर से इनका एटीट्यूड चल रहा है, और उस चक्कर में ना चीज़ें और बिगड़ती जा रही हैं, और इनको अभी ना वो जो नेगेटिविटी है ना वो संभली नहीं जा रही है, नहीं संभली जा रही है। इन्हें ऐसा लगता है ना कि अगर ये
अगर किसी से पॉजिटिविटी ला सकते हैं, मतलब एक होता है ना कि हम कोई पॉजिटिव थॉट्स सुन लें, कोई स्पिरिचुअल हो लें, कोई मतलब ऐसा ना कि मान लीजिए कि भगवत गीता है तो उसका कोट से सुन ले तो इंसान पॉजिटिव हो ही जाता है, बट समहाउ ये ना हो नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट इनके लिए सामने कुछ निगेटिव बातें ही आती है कि लोग ऐसे ही होते हैं, इनको जैसे अफर्मेशन या कन्फर्मेशन हो जाता है कि भाई लोग ऐसे ही होते हैं, वैसे ही होते हैं। ये आपके बारे में एग्जैक्टली उल्टा आ रहा है सामने उनके, या कन्फर्मेशन हो रहा है कि देखो तुम्हारे आसपास है ना, ऐसे अगर सच्चा प्यार करने वाला इंसान होगा या लड़की होगी या बंदी होगी या बंदा होगा, वो ऐसा बिहेव करेगा और वो वाला चीज़ होता ना, तो उनको वो आपस में हर चीज़ दिखती है कि जो सच्चा प्यार करने वाला है वो ऐसे बिहेव करता है। लेकिन जो उल्टी अपोजिट साइड है ना, वहाँ पे दिखता है कि अगर नहीं करने वाले का तो ऐसा दिखता है। सो ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं कि उन्हें ना क्लैरिटी मिल रही है क्या सही है क्या गलत है, बट उसको निभाने का या उसको अपनाने का हिम्मत नहीं है। एक होता है ना कि इंसान को डिसीजन लेने के लिए भी एक ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो नहीं है उनमें। इन्हें ऐसा लगता है ना कि जैसे आप आ जाएंगे या आप होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइफ ना पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अब ज़रूरी लगते हो उनको, भी बहुत ज़रूरी लगते हो। ये आपसे ना कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि दूर से देख रहे हैं या फिर आपके पर नज़र तो है लेकिन फेक कॉल से कनेक्ट होना हो या डायरेक्टली बात करना हो या कुछ है, वो कर सकते हैं। क्योंकि इनकी तरफ से ना कि कम्युनिकेशन चाहिए, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली बात कैसे करें, क्या करें, कैसे क्लियर करें, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज है, ये खुद डाउन है, तो आपको वो मतलब आपकी स्ट्रेंथ हैंडल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप में ना बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेंथ दिखाई देती है और आप में एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है। लास्ट 2 हफ्तों से ना इन्होंने आपसे दूर रहने की, मतलब हो सकता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक जोन उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा वाला हो, बट लास्ट 2 हफ्तों से ना इन्होंने आपसे दूर रहने की बहुत कोशिश की है, लेकिन एग्जैक्टली उल्टी सिचुएशन हो रही है। और एक तरफ आप हो ना कि आपकी तरफ से ना मतलब ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा क्लोज्ड ऑफ है आप, ज़्यादा पहले की तरह ऐसे नहीं कि कॉल आया है कि मतलब आप हो सकता है कि फ़ोन पे ध्यान है कि उनका कॉल मैसेज आया है कि नहीं करे, बट वो डेस्परेशन है कि आप सामने से कॉल मैसेज करें, ऐसा आप में डेस्परेशन अभी नहीं है। और ना ही ऐसा ना कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट, आपका बस मन नहीं कर रहा, बस आपका मन नहीं कर रहा अभी। आप है ना, ऐसा नहीं कि आपने करियर के बारे में ही सोचा है, आपने अपने रिश्तों के बारे में सोचा है, मतलब सोचा है, लेकिन आपने जैसे अपने आप को चुना है, क्योंकि इस रिश्ते में ना आपने खुशी से ज़्यादा ना गम ज़्यादा देखे हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा ऐसे मोड में हो ना कि जब आप अकेले पड़ जाते हो, इनकी वजह से आप हर्ट होते ना, तो आपको खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। लोग तो देख ही रहते हैं, बट मतलब आपको देखते ही रह जाते हैं, बट आपको अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पता नहीं क्यों, बट स्पेशली जब से ये साल शुरू हुआ है ना, आपने अपने आप को चुना है, आपने अपने आप को संभाला है, संभालने की कोशिश तो एटलीस्ट चल रही है। बट एक चीज़ है कि ये जो धागा है ना आप दोनों के बीच में, वो नहीं टूट रहा। मतलब एक वक्त था ना, सॉरी, एक वक्त था कि काफ़ी टाइम के बाद या किसी भी सिचुएशन लाइक ना ऑनर सिचुएशन, बस एक बस कुछ वक्त के लिए सही, आपको पता है कि इनका कॉल मैसेज आया है, तभी भी आप इतना खुश होते थे और छोटे से वक्त के लिए से ही अपने आप को बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे एनर्जी में जाते थे ना कि जैसे यही सब कुछ है। लेकिन अभी आपकी एनर्जी में ऐसा है ना कि आप वो सब नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे आप समझ नहीं पा रहे कि क्या चाहते हैं, बस आप अपने काम हीलिंग है स्पेशली उसके पर फोकस्ड हो, कोशिश तो चल रही है।
तो ये जो रिश्ता आ रहा है आपकी तरफ, ये प्यार ही है और सच्चा प्यार ही है। बस एक कनेक्शन में ना कार्मिक फेजेस चलते हैं, वो है दिख रहा है। और ये आएंगे ज़रूर, कॉल मैसेज आएगा या मिलने आएंगे लिटरली, बट आप कितना रेडी है इनसे मिलने के लिए वो नहीं समझ में आता कि आप उस चीज़ को कैसे लें, क्योंकि आपको ना वो खुशी नहीं फील हो रही है सुन के भी कि यस आएगा कॉल मैसेज, और नहीं, आपको नहीं खुशी फील हो रही है। ई इनिशियल हो सकता है इनका, जे है, एल है, सॉरी बी है, नंबर 7 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ, 7 है, और 11 की एनर्जी बहुत फील हुई। हो सकता है आपको 11 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। पी इनिशियल है इनका, वाई है, एस है और टी है। सो रिक्वेस्ट है कि भले आपका मन नहीं कर रहा है इनसे बात करने का, मिलने का, कॉल से आप इतना एक्साइट नहीं हो रहे, बट हो सके तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ से, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो ब्लॉक मत कीजिए सॉरी, क्योंकि कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं ना जहाँ पे ये सारी चीज़ें ना फेजेस में चलती हैं, तो थोड़ा वक्त देना पड़ता है। हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वरना पैटर्न्स रिपीट होते हैं। सो एकदम हाँ नहीं है, एकदम हाँ ना नहीं, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। आपकी कंडीशंस क्या है, सिचुएशन क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, और वो क्या बात करें वो डिपेंड होता है। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ wands, sorry 9 of cups, 4 of swords and king of pentacles। सो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बस उस प्यार को वो न समझ पा रहा है, समझ पा रहा है, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस कदर उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या अपना नहीं सकते, क्योंकि इनका बहुत मन करता है कि इस रिश्ते के बारे में लोगों को बताए, या इसलिए नहीं कि ढिंडोरा पीटना है, इसके लिए कि वो ऑफिशियल हो जाए, वो चीज़ है। बट ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, क्योंकि वो स्टक है पॉसिबल मैरिज में या फिर फाइनेंशियल सिचुएशन में, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, स्पेशली मैरिज की एनर्जी दिख रही है। तो फिलहाल हो सकता है पॉसिबल है इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में कुछ खास अच्छा फील नहीं कर पा रहे। जो मोटिवेशन है लाइफ का वो आपसे ही मिल सकता है, क्योंकि एक इंसान ना प्यार की एनर्जी में ही अच्छा फील करता है एक वक्त के बाद, क्योंकि वो चीज़ है ना, जैसे स्पिरिचुअल होना वगैरह सब चीज़ ना, उनको वो भी उतना ना सपोर्ट नहीं कर पा रही है। इंसान बार बार टूट रहा है, तो वो जो किसी का विश्वास, किसी का प्यार उनको मतलब एक उभार सकता है कि जैसे इस मुश्किल से निकाल सकता है। फिलहाल ये अपने लाइफ में स्टक है, धोखे की एनर्जी है, जैसे कोई ना कैसे बिहेव कर रहा है, क्या है वो समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ है। तो आपकी याद भी आ रही है बहुत, और आपको मिस भी किया जा रहा है, और लिटरली आपको मैनिफेस्ट किया जा रहा है, लिटरली आपको मैनिफेस्ट बहुत किया जा रहा है, और सच्चे दिल से। ये इनकी विश है कि आपसे जुड़े। सो भले ही इसमें कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं आया, बट मुझे लगता है यस कम्युनिकेशन आएगा ज़रूर, भले फेक कॉल से हो या कैसे भी, या फिर रात का एक वक्त होता है जिसमें आई थिंक 1 से 2 बजे के बीच में, या 2 से 3 बजे के बीच में ब्लॉक अनब्लॉक गेम ज़रूर होगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।